सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर टाइप सिस्टम क्यों यूज़ करना चाहिए। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट डेवलपर होंगे और आप सोच भी रहे हो कि टाइप्स मुझे यूज़ करने हैं बट ये भी सोचते हो कि टाइप्स यूज़ करने से आपका जो एप्लीकेशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा कोड उसकी वजह से लिखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें पता है, बट मैं आपको बता दूं कि टाइप सिस्टम जो है ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको यूज़ करना ही चाहिए। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न तो सारे बताते हैं कि आपका लोकल डेवलपमेंट के अंदर जो सारे बग्स वगैरह है वो डेवलपमेंट के टाइम ही आप कैच कर लेते हो। हाँ, वो तो रीज़न है, बट आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे कुछ रीज़न्स अनकवर करेंगे जो शायद आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, जो कि इनडायरेक्टली आपको टाइप सिस्टम जो है एक ख़ास तरीके का बेनिफिट करके देता है। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। सो टाइप्स जो होते हैं ना, ये आपका एक सेकेंड ब्रेन होते हैं। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा। समझ लेते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो टाइप सपोर्ट करती है। तो हमारे केस में टाइप स्क्रिप्ट या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर टाइप सपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर हो सकती है। अब ये जो टाइप स्क्रिप्ट है ना, ये हमें एक्चुअली यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो बेनिफिट्स हमने सुना है कि बहुत सारा हमें टाइपोज वगैरह या फिर लोकल बग्स वगैरह है, टाइप सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने हमारी पूरी लाइफ सुनी है, इसलिए हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ये सब सुना हुआ है। बट आज थोड़ी सी अलग बात हम करने वाले हैं। तो मैं आपको आज ऐसे दो बेनिफिट्स बताऊंगा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये एक है, क्या है इसके बारे में अभी हम देखेंगे, और ये दूसरा है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ये एक हो गया, और ये दो जो बेनिफिट्स है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जो सबसे पहला है ना वो है रिड्यूस कॉग्निटिव लोड। क्या मतलब है इसका? देखिए, कॉग्निटिव लोड मतलब अपने ब्रेन के ऊपर जो लोड होता है कोड करने के टाइम, ये रिड्यूस करता है। अभी इसका रीज़न क्यों मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक email.js नाम की फ़ाइल बनाएंगे और इसके अंदर जस्ट हमें ईमेल सेंड करने के लिए एक फंक्शन बनानी है। एक्सपोर्ट फंक्शन करता है सेंड मे बी ईमेल, एंड इसके अंदर कॉन्फ़िग हमें रिसीव हो जाएगी कि किसको सेंड करना है, क्या सेंड करना है, वो सारा कॉन्फ़िग इसके अंदर आ जाएगा। एंड यहाँ पर हम जो भी हमारा लॉजिक है वो यहाँ पर हो सकता है। अभी के लिए क्या करेंगे, हम इसको सिंपल रखने के लिए console.log करेंगे। रियल वर्ल्ड में ये आपका SMTP वगैरह यूज़ करके वो ईमेल जो है सेंड करेगा। यहाँ पर मैं बोलूँगा सेंडिंग टू, एंड किसको सेंड करना है, ये कॉन्फ़िग के अंदर में भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मे भी हो सकती है, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। ये पूरा हवा में कोड चल रहा है। यहाँ पे टू, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया कि मे बी टू प्रॉपर्टी हम ऐड कर सकते हैं कॉन्फ़िग के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह से रिसीव करेंगे। उसके बाद console.log यहाँ पर होगा सब्जेक्ट जो है उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे कॉन्फ़िग, और अज्यूम करके चल रहा हो कि सब्जेक्ट जो है हम रिसीव करेंगे, कॉन्फ़िग के ऊपर ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास हो सकता है कि बॉडी जो है उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो मैं कॉन्फ़िग डॉट समझ लेते हैं कि बॉडी प्रॉपर्टी जो है इसके ऊपर आने वाली है, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, राइट। ये हो गया। यहाँ पे ये हमारी फंक्शन रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके एक फ़ाइल बनाएंगे app.js, एंड इसके अंदर ये जो सेंड ईमेल जो है फंक्शन उसको रिसीव करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर मैं अभी इसको इस तरह से कॉल करूँगा। अब देखिए, अब यहाँ से एक्चुअली जो पेन है वो शुरू होता है। क्या दिक्कत है? देखिए, मैंने ये फंक्शन बना दी एंड इसको अभी मुझे यूज़ करना है। अब जैसे यूज़ करना है, मुझे यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कि इसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे दिखेगा। अब यहाँ पे मेरा ब्रेन जो है शुरू हो जाता है गेस करना, अज्यूम करना, या फिर फाइल्स को सर्च करना। यहाँ पे जाके देखेगा, अरे क्या था वो, यहाँ पे देखना पड़ेगा email.js के अंदर जाके क्या है, हम टू यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, बॉडी यूज़ कर रहे हैं, अच्छा ये है क्या, चलिए टू है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ टू student@codersgyan.com, ठीक है, टू हो गया। अब नेक्स्ट क्या था यार, नेक्स्ट एक मिनट फिर से देख लेता हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट था, ओके। सब्जेक्ट लिखते हैं सब्जेक्ट, एंड यहाँ पर करते हैं टेस्ट
सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या था, कभी याद रहता है कभी याद नहीं रहता है, फिर हम गेस करना शुरू करते हैं, ब्रेन के ऊपर मेमोरी के ऊपर लोड आता है कि क्या था क्या था क्या था, फिर जाके देखते हो इसके अंदर टाइम बर्बाद करते हो, क्या था, अच्छा बॉडी है, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ और करता हूँ दिस इज़ टेस्ट बॉडी, हो गया। इस तरह से करते हैं, सब कुछ सही है। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर नोड app.js, तो ये देखिए फंक्शन हमारा जो है वो बढ़िया तरीके से चल रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हमने बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर लगाया गेस करने के लिए, अज्यूम करने के लिए, फाइल सर्च के लिए, और ये फंक्शन तो अभी अभी हमने लिखी है, तो अभी हमें दिमाग में तो थोड़ी आइडिया होती है, अच्छा 3 प्रॉपर्टी मुझे तो याद है अभी, बट थोड़ा सोचिए कि रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो आपका प्रोजेक्ट ऐसा 2 फाइल का नहीं होता है, प्रोजेक्ट के अंदर आपके हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स होती है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, एंड हो सकता है कि ये फंक्शन आपने कभी लिखी है और इसको यूज़ बाद में कर रहे हो 2 महीने के बाद, तो डेफिनेटली आपको कोई आइडिया नहीं होगी कि क्या इसके अंदर होना चाहिए, राइट। तो आपका यहाँ पर जो ब्रेन है ना, क्या कर रहा है पता है, योर ब्रेन इज़ डूइंग द जॉब ऑफ कंपाइलर। जो कंपाइलर का काम होता है, ये सारे टाइप्स वगैरह कौन से पैरामीटर्स है उसको याद रखना, ये काम अभी कर रहा है आपका ब्रेन। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो कॉग्निटिव लोड है आपके ब्रेन के ऊपर कोड करने के टाइम वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आपके ब्रेन का जो फोकस होना चाहिए एक्चुअली लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर, वो फोकस उसके ऊपर नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्रेन की आधी पावर आपकी जा रही है इस चीज़ में जो यहाँ पर अभी हमने देखा, राइट। क्या इसको फिक्स किया जा सकता है? यस, इसको फिक्स किया जा सकता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आता है कोड के अंदर, और सबसे पहली चीज़ करूँगा मैं यहाँ पे टाइप्स यूज़ करना शुरू करूँगा, तो मैं इसको ts बनाता हूँ, इसको भी करते हैं ts, एंड यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िग है ना, ये कॉन्फ़िग जो है इसका टाइप मुझे देना है सबसे पहले। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे types.ts नाम की फ़ाइल बनाता हूँ और यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं इंटरफेस, एंड मैं भी इसको नाम देता हूँ ईमेल कॉन्फ़िग। इस तरह से हम यहाँ पे टाइप बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या है, हमारे पास टू है जो कि टाइप स्ट्रिंग होगा, सब्जेक्ट है जो कि टाइप स्ट्रिंग होगा, बॉडी है जो कि टाइप स्ट्रिंग होगा हमारे केस में। ये 3 चीज़ें हमने टाइप इसका बना दिया, ठीक है। यहाँ पे इंटरफेस या फिर टाइप या फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जो भी आपका सिस्टम, टाइप सिस्टम जैसे बनाते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। सो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये इसका जो टाइप है ना, ये है ईमेल कॉन्फ़िग, एंड इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरह से, ईमेल कॉन्फ़िग फ्रॉम types.ts, इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ app.ts के अंदर और मैं इसको हटा देता हूँ, और अभी देखिए, अभी जैसे मैं यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट करता हूँ तो मुझे कॉग्निटिव लोड यहाँ पे गेस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मुझे फाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पे मुझे, अगर मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊँ तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ें पास करनी है उसके बारे में ये हिंट देगा। देखिए यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे, और कोई कुछ पास भी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्ट्रिंग होनी चाहिए। यहाँ पे 1 अगर पास करता हो तो ये कंप्लेंट करेगा, राइट। तो मुझे ना ट्रैक रखना है कि कौन सा पैरामीटर है और किस टाइप का है, उसका भी ट्रैक रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये किसको भेजना है, student@codersgyan.com। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, अच्छा सब्जेक्ट भी है हमारे पास, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर क्या करेंगे हम, टेस्ट सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, बॉडी है, अच्छा टेस्ट बॉडी, इस तरह से हो गया। एंड इसको अगर रन करते हैं, एक चीज़ रह गई यहाँ पर, JS का अभी करना पड़ेगा ts, एंड अभी रन करते हैं node app.ts। तो अभी देखिए सेम काम हो रहा है, बट अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे ब्रेन का जो कॉग्निटिव लोड है वो कम कर दिया, कम नहीं कर दिया, एकदम ख़त्म ही कर दिया, राइट। अभी क्या कर सकते हैं हम, अभी जो हमारे ब्रेन की पावर है उसको एक्चुअली लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि आपका जो टाइप सिस्टम होता है ये आपका एक सेकेंड ब्रेन की तरह काम करता है,
ठीक है। और ये जैसे कंपाइलर का जो काम है वो कंपाइलर को करने दीजिए ना, आपके ब्रेन को ये काम नहीं देना है, राइट। ब्रेन के पास और भी क्रिएटिव काम होता है करने के लिए। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारा अभी क्लियर हो चुका है, रिड्यूस कॉग्निटिव लोड। अब देखते हैं दूसरा वाला क्या है, ये वाला। अभी हमारा ये जो दूसरा पॉइंट है ये है आर्किटेक्चरल थिंकिंग। अब ये क्या है, अब ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये जो चीज़ है ये हमें टाइप सिस्टम से मिलती है, हम इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे। सो वापस चलते हैं कोड के अंदर एंड इसको मैं बंद कर लेता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर ना एक फ़ाइल बनाते हैं, और एक लेट्स से कि हम ब्लॉग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे post.js बनाऊंगा, ठीक है, विदाउट टाइप पहले देखते हैं। और यहाँ पे ना एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से कि हमें क्रिएट पोस्ट करना है, पोस्ट क्रिएट करनी है, तो क्रिएट पोस्ट में भी ऐसी फंक्शन बनाते हैं। एंड इसके अंदर जो पोस्ट का इनपुट डेटा है, राइट, सो इनपुट डेटा ये हम रिसीव करेंगे एंड यहाँ पे जो है हमारी पोस्ट क्रिएशन का लॉजिक होगा, ठीक है। सो अभी एक काम करते हैं, अभी के लिए लेट्स से कॉन्स्ट करते हैं न्यू पोस्ट, राइट, इस तरह से मैं करूँगा। एंड यहाँ पर मैं पता नहीं क्या क्या देना है, यहाँ पे मे बी टाइटल हम देते हैं, और ये इनपुट डेटा के अंदर अभी अगेन हम यहाँ पे गेस कर रहे हैं, इनपुट डेटा के अंदर हमें टाइटल चाहिए, ठीक है। टाइटल अभी जाने अनजाने में हमारे ब्रेन के अंदर एक मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ है कि इनपुट डेटा के अंदर टाइटल चाहिए, और वो वैसे ही रहेगा कंटिन्यूसली जब तक आप कोडिंग बंद नहीं करते हो। आपको वही दिमाग में अटका रहेगा कि अच्छा इनपुट डेटा के ऊपर टाइटल भूलना नहीं है ऐड करना। तो ये ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, जो पहला पॉइंट हमने देखा था। यहाँ पे में भी और क्या हो सकता है, मे भी हमारे पास बॉडी हो सकती है ना, पोस्ट की। सो यहाँ पे इनपुट डेटा बॉडी, ओके, ये भी मेमोरी के अंदर अटक गया अभी। अच्छा, टाइटल बॉडी दोनों याद रखना है, ट्रैक रखना है, ठीक है, क्योंकि इसको पास करना है तो ये इनपुट डेटा पता होना चाहिए ना हमें क्या है। अब उसके बाद यहाँ पे और क्या है, और तो कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एंड मे बी यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, क्या रिटर्न करना है, इसको नहीं करना है, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अभी के लिए मैं जस्ट करूँगा console.log और यहाँ पर करते हैं पोस्ट हैज़ बिन क्रिएटेड एंड यहाँ पे न्यू पोस्ट, इस तरह से। अभी ये हमारी क्रिएट पोस्ट जो है ये रेडी है। अभी मैं जाता हूँ app.ts के अंदर एंड एक काम करते हैं, इसको JS कर लेते हैं वापस, एंड यहाँ पर ये हटा देता हूँ अभी। एंड यहाँ पर करते हैं import create post from post.js एंड यहाँ पर करूँगा create post एंड इसके अंदर अभी मुझे अगेन वो याद करना पड़ेगा। टाइटल में भी दिस इज़ द टाइटल एंड यहाँ पर बॉडी है, दिस इज़ द बॉडी, ठीक है। अभी तक हम पहले पॉइंट के अंदर अटके हुए हैं, कॉग्निटिव लोड बहुत है। अब यहाँ पे ये हो गया, डन हो गया। इसको अगर मैं रन करूँ यहाँ पर node app.js, तो ये देखिए पोस्ट हैज़ बिन क्रिएटेड एंड यहाँ पे ये जो डेटा है यहाँ पे लॉग हो रहा है, बहुत बढ़िया। बट अभी क्या हुआ पता है, हमारा फीचर जो है रेडी हो गया, यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें मिस की है। मे बी पता है यहाँ पे हमें और भी चीज़ें चाहिए, मे बी हम ऑथर जो है उसको भूल गए, ऑथर में भी चाहिए था यहाँ पे, है ना, प्रॉपर्टी, क्योंकि पोस्ट है तो पता होना चाहिए किसने क्रिएट की है। मे बी हमने जो टैग्स है उसको हमने मिस कर दिया, फॉरगॉट टैग्स, राइट। ये चीज़ें मिस क्यों हुई पता है, क्योंकि हमने डायरेक्टली कोड के ऊपर जंप किया है, और जब भी टाइप्स हम यूज़ नहीं करते हैं हम यही एक्चुअली करते हैं, हम डायरेक्टली कोड करना चीज़ों को शुरू करते हैं, ये प्रॉब्लम है। और इस तरह से आपका जो पहली बात तो आपका जो प्रॉपर आर्किटेक्चर है उसके बारे में आप नहीं सोचते हो, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारी चीज़ें नहीं सोचते हो। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिस्ट करूँगा। सो पहला प्रॉब्लम जो है, ठीक है, पहला प्रॉब्लम जो है ना ये है कि नो आइडिया व्हाट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, है ना। कुछ फील्ड्स जो है, फॉर एग्जांपल टैग्स अगर हम ऐड भी करते हैं, कोई आइडिया नहीं कि टैग्स रिक्वायर्ड है या नहीं है। उसके बाद
कुछ हमें रूल्स अगर इन्फोर्स करने हैं इसके अंदर में भी, टैक्स जो है वो ऑप्शनल हो सकता है, ऐसा कोई रूल्स ये करना है, या फिर लेट्स से टाइटल सिर्फ हमारी स्ट्रिंग आनी चाहिए, तो इसका कोई सॉल्यूशन यहाँ पर अभी नहीं है। सो यहाँ पर हार्ड टू एनफोर्स रूल्स, ये एक हो गया। एंड ये जो APIs हमने बनाई है ना, जो फंक्शन हमने बनाई है, ये भी एक API है एक तरह से। तो ये क्या होती है ना, ये मेसी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कोई आइडिया नहीं कि कौन सा डेटा जा रहा है, कौन सा आ रहा है वापस, क्या हो रहा है। हम कभी पास कर सकते हैं, कभी भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है ना, ये एकदम मेसी हो जाता है ओवर द टाइम। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। सो क्या सॉल्यूशन है इसका? तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, टाइप सिस्टम यूज़ करना है, और उसकी मदद से ये जो आर्किटेक्चरल थिंकिंग है वो भी यहाँ पर एनेबल हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ब्रेन के अंदर। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सो वापस चलते हैं कोड के अंदर, एंड यहाँ पर मैं ये जो पोस्ट है ना, इसको करता हूँ पोस्ट, हाँ इसको भी करते हैं ऐप ts, एंड इसको भी करते हैं पोस्ट ts। ठीक है, अब मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ इसके अंदर से, जस्ट फंक्शन यहाँ पर रखते हैं। मैंने फंक्शन यहाँ पर बना दी, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर अभी तक नहीं है, जस्ट हमारा फंक्शन की जो सिग्नेचर है ये रेडी है। अब देखिए, अब जब भी हम इस तरह से फंक्शंस बनाना शुरू करते हैं और टाइप सिस्टम यूज़ करते हैं, तो हमें कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना है। जब भी फंक्शन बनाते हो तो आपको क्या करना है, फंक्शन के अंदर कौन से पैरामीटर आपको रिसीव करने हैं, उसका प्रॉपर टाइप बनाना है। फंक्शन क्या रिटर्न कर रही है, उसका प्रॉपर टाइप बनाना है। ये 2 रूल्स जो है आपको फॉलो करने हैं हमेशा। तो यहाँ पर अभी मेरा जो आर्किटेक्चरल थिंकिंग है वो शुरू हो गया, क्योंकि मैं टाइप्स यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसे चलेगा नहीं। देखिए यहाँ पर अगर मैं इनपुट डेटा ऐसे लिखूँ तो हमारा जो टाइप सिस्टम है वो कंप्लेंट करेगा यहाँ पे कि आपने यूज़ नहीं किया है, या फिर मे बी एनी टाइप की जो एरर्स है वो बहुत बार हमें दिखती हैं, राइट। तो ये मुझे फोर्स कर रहा है कि आप पहले आपके इनपुट डेटा के बारे में सोचिए, आपके आउटपुट डेटा के बारे में सोचिए, देखिए क्या डेटा आने वाला है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अभी डीप लेवल पे जाके आर्किटेक्चर के बारे में सोचना शुरू करूँगा। तो मैं सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन ये होगा, ये इनपुट डेटा तो आने वाला है, बट इसको आने के बाद हमें क्रिएट करना है ना, एक पोस्ट क्रिएट करनी है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि पोस्ट दिखेगी कैसे, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, जो पहले हमने सोचा नहीं था जावास्क्रिप्ट के अंदर। यहाँ पे मैं सोचूंगा कि पोस्ट दिखेगी कैसे, तो मे बी उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप बनाऊंगा। सो इंटरफेस इसी फाइल के अंदर बनाते हैं, आप दूसरे फाइल के अंदर भी रख सकते हो। एंड यहाँ पे पोस्ट मैं ऐसे करूँगा। अभी मेरे पास पूरा फ्रीडम है सोचने के लिए कि मेरी पोस्ट कैसे दिखेगी। सो मैं सोचूंगा कि आईडी हो सकती है इसके अंदर। सो आईडी में भी स्ट्रिंग हो सकती है ना, पोस्ट की आईडी होती है डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं तो। एंड मे बी टाइटल हो सकता है जो कि स्ट्रिंग हो सकता है, उसके बाद बॉडी हो सकती है जो कि स्ट्रिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है। अभी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर सोचूंगा इसको, क्योंकि मैं आर्किटेक्चरल जो थिंकिंग है उस मोड में चला गया हूँ। मैंने डायरेक्टली लॉजिक लिखना शुरू नहीं किया है डेटा के बारे में। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेटा के ऊपर ही सारी जो प्रोग्रामिंग है, लॉजिक है, डेटा के अराउंड ही हो रही है। सो यहाँ पर मैं सोचूंगा, अच्छा मे बी हमें ऑथर चाहिए होगा, वो मे बी ऑथर टाइप का होगा, या फिर अभी के लिए स्ट्रिंग रखते हैं। मे बी हमारे पास टैग्स चाहिए होंगे जो कि स्ट्रिंग का एरे हो सकता है। फिर मुझे याद आता है कि टैग्स तो कंपलसरी हो सकते हैं, हर एक पोस्ट के लिए नहीं है, तो इसको मैंने ऑप्शनल यहाँ पर बना दिया। और क्या हो सकता है इसके अंदर, आई थिंक अभी के लिए इतना ही है। ठीक है, ऐसे मेरी जो पोस्ट है वो दिखनी चाहिए। ये मेरा फिक्स हो गया, मेरा जो मॉडल है हमारे एंटिटी का वो क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर सोचूंगा, अच्छा इसको क्रिएट करने के लिए हमें ये फंक्शन बनानी है। ओके, सो ये फंक्शन जो है मेरी, ये प्रॉपर वर्सेटाइल फंक्शन होनी चाहिए। तो मैं डिफाइन करूँगा कि फंक्शन के अंदर मैं रिसीव क्या करूँगा, रिक्वेस्ट के बारे में सोचना शुरू करूँगा, APIs के बारे में सोचना शुरू करूँगा कि यूज़र मुझे क्या सेंड करने वाला है। तो मे बी हम ऐसा कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मुझे इसी टाइप का डेटा यूज़र से आने वाला है, जो कि मैं आगे जाके उसको यहाँ पे क्रिएट करके स्टोर करूँगा। बट यहाँ पे अगेन मुझे याद आता है कि ये आईडी आप देख रहे हो, ये तो क्रिएट होने के बाद होती है ना, यूज़र तो नहीं सेंड करेगा आईडी, तो आईडी नहीं चाहिए। तो मैं इस तरह से पोस्ट यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ।
तो मुझे और एक टाइप क्रिएट करना पड़ेगा इनपुट के लिए ख़ास। तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा टाइप, और इसको नाम देते हैं पोस्ट इनपुट फॉर एग्जांपल, इस तरह से। एंड मैं बोलूँगा, या तो मैं फिर से एक नया टाइप बना के ये जो एक प्रॉपर्टी छोड़ के सारी यहाँ पर रख सकता हूँ, ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। या फिर टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, या फिर जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो है एक ओमिट नाम से एक फ़ीचर है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये पोस्ट टाइप है और इसमें से जो आईडी है ओमिट कर देना, और जो बचेगा वो हमारा इनपुट टाइप है। इसका मतलब ये सारे फील्ड्स इसके अंदर आ जाएंगे, एक नया टाइप बन जाएगा, आईडी उसमें से ओमिट हो जाएगी, जो कि हम चाहते हैं, राइट। अब एक काम हो गया, इसके अंदर इनपुट हमने डिफाइन कर लिया। अब दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगी, उसके बारे में भी आपको सोचना है कोड करने से पहले। ये रूल आप दो याद रखिए, इन फंक्शन करोगे तो इनपुट क्या डेटा है एंड आउटपुट क्या डेटा है। कंप्यूटर साइंस के अंदर यही तो होता है, इनपुट एंड आउटपुट, इसके ऊपर ही चीज़ें सारी है। तो इसको हम हर एक फंक्शन के लिए पहले डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा मे बी हम क्रिएट पोस्ट से हम जो क्रिएटेड पोस्ट है उसको रिटर्न करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ये पोस्ट जो है रिटर्न करेगा, मतलब हमारा ये टाइप रिटर्न करेगा। ओके अब ये टाइपस्क्रिप्ट कंप्लेंट करना शुरू कर दी है, क्यों? क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको रिटर्न करना है पोस्ट को, हमने कुछ किया नहीं है। देखिए अब ये सिस्टम कंपाइलर हमें एनफोर्स कर रहा है कि प्रॉपर तरीके से कोड करने के लिए, ना कि हमारे ब्रेन के अंदर अभी कुछ चल रहा है। यही तो हम चाहते थे। और आर्किटेक्चरल थिंकिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर हम एक वर्सेटाइल फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मे बी न्यू पोस्ट, एंड ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर करते हैं, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा कि ये जो है ना ये पोस्ट टाइप का है जो कि हमें रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे आके रिटर्न न्यू पोस्ट ऐसे कर लेता हूँ। देखिए अभी फंक्शन ये जो है इसका इनपुट आउटपुट खुश। अब यहाँ पे कंप्लेंट कर रहा है कि इसके अंदर कुछ मिसिंग प्रॉपर्टीज़ है, राइट। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये आपको नहीं मिलेगा देखने को क्या मिसिंग है, आप वैसे भी मिस कर दोगे। आपको प्रोडक्शन के अंदर जाने के बाद आपका कस्टमर ईमेल करके बोलेगा कि मिसिंग ये हो गया है ना, वो रन टाइम में पता चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आईडी बना लेते हैं। तो अभी के लिए शॉर्टकट मार लेते हैं, इस तरह से स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग करना है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे टाइटल जो है इनपुट डेटा, गेस नहीं करना है। देखिए डॉट अगर मैं करूँगा तो तुरंत मुझे ये यहाँ पर दिखेगा क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो मैं बोलूँगा टाइटल, अच्छा। इसके बाद है बॉडी, इनपुट डेटा बॉडी है, देखिए ऑथर नहीं बॉडी। उसके बाद यहाँ पर और क्या है, देखिए कंट्रोल स्पेस अगर दबाते हैं तो अच्छा ऑथर है। तो इनपुट डेटा डॉट ऑथर, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो टैग्स है जो कि ऑप्शनल है। सो यहाँ पर इनपुट डेटा डॉट टैग्स, इस तरह से मैंने एक नई पोस्ट बनाई। ठीक है, रियल वर्ल्ड में ये मे बी डेटाबेस के अंदर स्टोर करेगा, लेकिन अभी के लिए हम सिंपल रख के चल रहे हैं। ये इसका लॉजिक है और ये हमने इसको कर दिया रिटर्न। अभी एरर हैंडलिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, गार्ड्स वगैरह टाइप्स सिस्टम के अंदर चीज़ें होती है, उसको आप यूज़ करोगे। बट मेरा कहने का यह मतलब था यहाँ पर कि यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहली चीज़ बेनिफिट क्या हुआ है, हमारी आर्किटेक्चरल थिंकिंग जो है यहाँ पे एनेबल हुई है। इसके अंदर दिस जो भी हमने किया है ना, दिस फोर्सेस आर्किटेक्चरल थिंकिंग, जिसके अंदर क्या है कि व्हाट इज़ अ पोस्ट इन माय सिस्टम, इसके बारे में आप पहले ही सोचते हो, राइट। ये हो गया। एंड यहाँ पे ये जो हमने किया था, यहाँ पे आप ये भी सोचते हो कि टैग्स शुड बी ऑप्शनल और नॉट, है ना। ये जो आर्किटेक्चरल डिसीजन है ये भी आप टाइप के अंदर लेते हो, राइट। और इसी के साथ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। मे बी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यू आर फोर्स्ड टू थिंक, है ना। सोचने के लिए ये फोर्स हमें कर रहा है कि अप फ्रंट जो हमारी APIs है या फिर रिक्वेस्ट है वो कैसी दिखेगी, सारी चीज़ें कैसी दिखेगी, ये अप फ्रंट ये ज़रूरी है। आप पहले ही इसके बारे में प्लान करना शुरू करते हो, इसको हम आर्किटेक्चरल थिंकिंग बोलते हैं।
सो बेसिकली इसके अंदर मैं ये नोट्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आप इंश्योर करना कि इसको आप प्रॉपर पढ़ लेना, नहीं तो मैं ऐसे भी बोल देता था आपको, लेकिन मुझे लगता है कि इसको लिखना चाहिए क्योंकि ये आपको आपके दिमाग में डाल देना है अभी से। तो जब भी इस टाइप की ये फंक्शन हम क्रिएट करते हैं तो इसके बारे में हम सोचते हैं कौन सी चीज़ें हैं कि व्हाट मस्ट यूज़र्स प्रोवाइड मी, है ना, ये हो सकता है। या फिर यहाँ पे हम ये भी सोचते हैं कि व्हाट विल आई रिटर्न बैक, इसके बारे में हम सोचते हैं। व्हाट शेप राइट ऑफ डेटा कम्स इन, व्हाट शेप ऑफ डेटा कम्स आउट, है ना। ये हो गया बेसिकली, ये सेम ही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, ये हो गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है दिस इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जिस तरह से हम अभी सोच रहे थे इस फंक्शन के बारे में, एक जस्ट मामूली फंक्शन के बारे में इतना सोचा, ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम ऐसे ही सोचते हैं। अगर यहाँ पे विदाउट टाइप सिस्टम अगर हम यूज़ करते थे, नो टाइप्स, तो ये सारी चीज़ें हमें जो प्रॉब्लम्स है ये रन टाइम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको समराइज़ किया जाए तो आपने देखा कि यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में मुझे कैसे एनफोर्स किया, ये सोचने में अप फ्रंट कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होने वाला है, मॉडल के अंदर डेटा कौन सा होने वाला है, इनपुट आउटपुट क्या होने वाला है, कैसी एपीआई ये दिखेगी, ये सारी अप फ्रंट में चीज़ें हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया टाइप सिस्टम में। तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। आपका कोड कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। एक्चुअली आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोचना चाहिए उस तरह से सोचने में आपको टाइप स्क्रिप्ट या फिर जो भी टाइप सिस्टम है वो एनफोर्स करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर टीएस करते हैं एंड ये देखिए ये अभी कंप्लेंट करेगा क्योंकि ये बोलेगा कि इज़ नॉट असाइनेबल, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ मिसिंग है ना। तो यहाँ पर मैं आके अब बोलूँगा कि इसके अंदर ऑथर हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ऑथर 1 करता हूँ एंड ये अभी बोलेगा, अब कंप्लेंट नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास और एक प्रॉपर्टी है जो कि है टैक्स, जो कि ऑप्शनल है, इसलिए कंप्लेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं करूँगा वेब डेव, इस तरह से करते हैं। अब हम यहाँ पे भूले नहीं है इसके बारे में, ठीक है। ये हमने टाइप सिस्टम ने हमें यहाँ पे एनफोर्स कर दिया ये सारी चीज़ें करने के लिए। एंड अगर मैं इसको अभी रन करूँ, देखिए यस, तो अभी आप देखना यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही है। यहाँ पे हमने कोई लॉग नहीं किया है ना, उसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा है। तो मैं console.log करता हूँ, न्यू पोस्ट यहाँ पर चलते हैं एंड रन करते हैं, तो यहाँ पर आप हमारी पोस्ट देखोगे, राइट। सो ये 2 चीज़ें मुझे आज आपके साथ शेयर करनी थी। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है, यहाँ पर है मेक्स यू टू थिंक लाइक ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, ये इसका बेनिफिट है। तो ये हो गया। सो ये भी हमारा पॉइंट जो है ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो देखिए ये 2 चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये चीज़ें जो है हमारे ब्रेन के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है। और ये 2 बेनिफिट्स जो है अगर हम टाइप सिस्टम यूज़ करते हैं तो ये हमें मिलते हैं। तो चाहे आप जो भी टाइप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, गोलैंग के अंदर हो सकता है, जावा हो सकता है, टाइपस्क्रिप्ट हो सकता है, तो आप इंश्योर करें कि हमेशा आप इस तरह से टाइप्स को यूज़ करते हो, उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। सो ये हुआ। अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट सीखनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो जहाँ पर हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी इसेंशियल चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए वो सारी हमने कवर की है। हैप्पी कोडिंग।